जय भीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 के खंड 3 की। दोस्तों, हमने अनुच्छेद 16 के खंड 1 और खंड 2 में देखा था कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इन सातों के आधार पर सरकार नौकरी या रोजगार देते समय या किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति करते समय आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन अनुच्छेद 16 का खंड 3 संसद को निवास के आधार पर भेदभाव करने का अधिकार देता है और इसे अनुच्छेद 16 के खंड 1 और खंड 2 को अपवाद माना जाता है। दोस्तों, देश आजाद होने से पहले यहाँ पर भी स्थानीय कानून थे और किसी विशिष्ट राज्यों में नौकरी करने के लिए उसी राज्य के लोगों को महत्व दिया जाता था। इसलिए ऐसे जगहों पर सरकारी नौकरी देते समय निवास के आधार पर उसी राज्य के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। इसलिए अनुच्छेद 16 के खंड 1 और खंड 2 के कारण इसमें दिक्कत आ गई। लेकिन अनुच्छेद 16 का खंड 3 संसद को किसी राज्य के पदों में भर्ती के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है ताकि केवल उन लोगों को अवसर दिया जा सके जो उस राज्य के निवासी हैं। लेकिन दोस्तों, यह शक्ति सिर्फ संसद को ही है, संबंधित राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसे नियम के कारण सभी राज्य अपने राज्य के लिए ऐसे नियम बनाने की मांग ना करें, उस बात को जोर ना दें। इसलिए 1957 में लोक नियोजन अधिनियम पारित किया गया और इसके अनुसार केवल एक ही राज्य के निवासियों को अवसर देने की सभी नियम खत्म कर दिए गए और निवास के लिए ऐसी प्राथमिकता खत्म कर दी गई। लेकिन कुछ राज्यों को पिछड़ेपन के कारण इस अधिनियम में छूट दी गई थी, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना। दोस्तों, यह पिछड़ापन उस राज्य की आर्थिक स्थिति के साथ साथ वहां के रोजगार के अवसरों और स्थितियों से भी तय किया जाता है। उस समय केवल उस राज्य के निवासियों को ही यहाँ रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। लेकिन राज्य का पिछड़ापन दूर होने के बाद ऐसी छूट को रद्द कर दी जाती है।